एक नरक की बड़ी कहानी एक कल्पनात्मक, रहस्यमयी और सीख देने वाली बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में व्यासदत्त नाम का एक धनी जमींदार रहता था। उसके पास अनगिनत जमीनें, नौकर-चाकर, सोना-चांदी सब कुछ था। बस नहीं था तो दया, ईमान और प्यार। गरीबों की जमीन हड़पना, मजदूरों से दिन-रात काम कराना और पापों का अंबार लगाना, यही उसकी दिनचर्या थी। एक बार एक बूढ़ी औरत उसकी चौखट पर भीख मांगने आई। व्यासदत्त ने उसे धक्का मारकर भगा दिया। औरत बोली, ओपन कोट, बेटा तूने रोटी नहीं दी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बदुआ जरूर रंग लाएगी। जब मौत आएगी तो चैन से नहीं जाएगा। क्लोज कोट। व्यासदत्त हंसते हुए बोला, ओपन कोट, मुझे नरक से कौन रोकेगा? मेरे पास इतने पंडित हैं जो ये करवा देंगे। क्लोज कोट। लेकिन समय किसी का नहीं होता। मौत का बुलावा। कुछ वर्षों बाद व्यासदत्त की अकस्मात मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा जब शरीर से निकली तो दो यमदूत आए, काले, भयानक और अग्नि जैसी आंखों वाले। उन्होंने कहा, ओपन कोट, चल व्यासदत्त, तुझे नरक ले चलना है, तेरे कर्मों का हिसाब बाकी है। क्लोज कोट। नरक की यात्रा। जैसे ही वह नरक पहुंचा, उसने देखा कि वहां कोई शांति नहीं। हर तरफ चीखें, दर्द, धुआं, आग और तड़पते लोग। पहला नरक, गर्म तवे पर जलते पापी जो भूखों से रोटी छीनते थे। दूसरा नरक, एक खौलते तेल का कुआं जिसमें धोखेबाजों को उबाला जा रहा था। तीसरा नरक, वहां कांटों से भरा रास्ता था जिस पर उन्हें चलना होता था, जो गरीबों को सताते थे। व्यासदत्त को इन सब नरकों से गुजरना पड़ा। हर जगह उसे उसकी जिंदगी के कर्मों का सामना करना पड़ा। हर चीख उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। पश्चाताप का फल। एक दिन यमराज स्वयं आए और बोले, ओपन कोट, हे आत्मा, तूने बहुत पाप किए, परंतु तूने अब सच्चा पश्चाताप किया है, तुझे एक और मौका मिलेगा। क्लोज कोट। व्यासदत्त की आत्मा को फिर से धरती पर जन्म मिला, इस बार एक गरीब किसान के घर में। अब वो दूसरों की मदद करता, सच्चाई के रास्ते पर चलता और नरक में देखे हर दृश्य को याद रखता। सीख। जीवन में धन दौलत से ज्यादा जरूरी है कर्म। नरक कोई काल्पनिक जगह नहीं, वह हमारे कर्मों का परिणाम है जो कभी न कभी हमें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए जीते जी भलाई करो।